तहरीक इंसाफ और हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फिर इमरान खान से मुलाकात। का हुकूमत और PTI एक दिन इलेक्शन कराने के एजेंडे पर मिल बैठने को तैयार हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक दिन कराने पर जमात इस्लामी से मज़ीद बातचीत के लिए तैयार हैं। कोई हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सिराजुल हक की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। कायदीन ने इज्तिमाई दानिश से मसाइल के हल पर इत्तफाक किया। सिराजुल हक ने ज़मान पाक जाकर इमरान खान से मुलाकात की, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मुज़ाकरात की कहानी चंद दिन पहले असद उमर की क़यादत में PTI वफ़द की सिराजुल हक से मुलाकात में शुरू हुई थी। मुलाकात के बाद सिराजुल हक ने बयान दिया कि वो हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी भी चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे चुके हैं। इमरान खान भी मुख्तलिफ मौक़े पर सबसे बात करने पर रजामंदी का ऐलान कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तानी सियासत इतनी गिरी नहीं कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात करें। उन्होंने दावा किया कि JUI के अक्टूबर 2020 के धरने के दौरान जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को हमसे बातचीत का इख्तियार दिया। मुज़ाकरात में फैज़ हमीद के साथ चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात भी थे। मुज़ाकरात में असम्बली तोड़ने की तारीख और मार्च 2021 में इलेक्शन का फैसला हुआ। हमने ज़बानी यकीन दहानी पर धरना उठा दिया, लेकिन बाद में ये लोग ज़बान से फिर गए। मौजूदा सूरत हाल अदालती मार्शल लॉ है। हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं कि आप जो चारा डालें हम कबूल कर लें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नून लीग को नहीं जीतने दिया, मंसूबों में रुकावटें डाली, अवामी फलाह के मंसूबों पर पाबंदियां लगाईं, ऑरेंज लाइन मंसूबे पर दिल की भड़ास निकाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक चीफ जस्टिस को निशाने पर ले लिया। कहा, साकिब निसार ने ऑरेंज लाइन मंसूबा रोकने के लिए पहले 11 माह तक केस सुना, फिर 8 माह तक फैसला नहीं दिया। अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन का काम 2018 से पहले मुकम्मल हो जाता तो नून लीग को इलेक्शन में फ़ायदा होता। 2018 में झुर्रू इलेक्शन था, नून लीग को मौका मिल गया था, लेकिन उसका हक छीना गया। लोग शेर को वोट देना चाहते थे, लेकिन मोहरें कहीं और लगी। आज भी जो कुछ अदालत उज़्मा और पार्लियामेंट के दरमियान हो रहा है, उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF मुआहिदे के लिए आर्मी चीफ रातों को जागे। वज़ीर ख़जाना वज़ीर ख़ारजा ने अनथक मेहनत की। उन्होंने खुद दोस्त मुल्कों से जाकर बात की। चीन ने अंदाज़ा लगा लिया कि पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। चीन ने $2 अरब दिए तो IMF ने कहा ये काफ़ी नहीं, औरों से भी पैसे लेकर आए। ऐसी कड़ी शराइत पाकिस्तान के सामने रखी गई हैं जिनसे निपटना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं। हर शर्त माननी पड़ रही है कि इसके बगैर आगे नहीं चल सकते। सारी शर्तें पूरी हो गई, अब IMF के पास कोई बहाना नहीं। IMF का टूटा हुआ मुआहिदा हमारी झोली में डाला गया। अब कर्जा तो मंजूर हो जाएगा, लेकिन हमने फैसला करना है कि कर्जों पर जिंदगी बसर करनी है या पाँव पर खड़े होकर पाकिस्तान को बनाना है। मकाम जादू टोने और छू मंत्र से नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ती है। आज भी इमरान खान की अदम पेशी, आज भी वीडियो लिंक पर हाजिरी का तस्करा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आज तैयबा गुल केस में IG ऑफिस इस्लामाबाद बुलाया गया। इमरान खान तो ना आए, उनके वकील ने दरख्वास्त जमा करा दी। कहा, वक्त की कमी और सिक्योरिटी खदशात की वजह से इमरान खान IG ऑफिस नहीं आ सके। इमरान खान की वीडियो लिंक हाजिरी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर है। तैयबा गुल केस से मुताल्लिक सवालनामा दे दिया जाए ताकि इमरान खान जवाब जमा करा सके। मैं अमरीका मुखालिफ नहीं हूँ। इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस के रुकन ब्रैड शर्मन को फ़ोन पर यकीन दहानी। ब्रैड शर्मन ने भी वजाहत की कि उन्होंने इमरान खान की हिमायत नहीं की। वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन को लिखे ख़त को इमरान खान की हिमायत के तौर पर ना देखा जाए। ब्रैड शर्मन की इमरान खान से फ़ोन पर बातचीत। इमरान खान ने ब्रैड शर्मन को बताया कि वो अमरीका के मुखालिफ नहीं हैं, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। ब्रैड शर्मन ने कहा, समाजी वेबसाइट पर लोग कह रहे हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन को उनका ख़त इमरान खान की हिमायत में है। उनके ख़त को इमरान खान की हिमायत में ना देखा जाए।
कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का राइट है। ये हक हम किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। और ये जो सेल्फ सर्विंग जजमेंट है, पार्लियामान ना इसे मानती है ना मानेगी। ये कानून हमने बनाया, हमें इस बात पे तसल्ली और फ़ख्र है। कानून साजी अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट का हक है, यह हक किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का यह हक नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कानून साजी की, एक बेंच बनाकर बिल को नाफिजुल अमल होने से रोक दिया गया। इस फैसले को पार्लियामेंट न मानती है न मानेगी। पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान तारीखी जंग शुरू हो गई। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने खबरदार कर दिया। वकला की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा 14 मई को इंतखाबात का चीफ जस्टिस का फैसला हतमी है। इंतखाबात उसी दिन होंगे, यही वजीर आजम करवाएगा, ना मानने पर सजा हो सकती है। इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कौम को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर डायलॉग करना होंगे। कॉन्फ्रेंस का एलानिया जारी। एलानिया के मुताबिक 90 दिनों में इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है। काबीना की मंजूर करदा करारदाद गैर आईनी है, अदालत उसका जायजा ले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी को कराची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की वीडियो सामने आ गई। फवाद चौधरी ने कहा कि अली जैदी को किसी वारंट के बगैर गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की शदीद मजम्मत। कहा अब तक 3000 कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लंदन प्लान पर अमल जारी है, जिसके तहत नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ को कुचलने की यकीन दहानी करवाई गई थी। ये इस मंसूबे का खमियाजा इंतखाबात में भुगत लेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाना होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत का अवाम के ताउन से अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाने का आज़म। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इत्तफाक किया कि ऐसे वक्त में जब सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ की बुनियाद पर मबनी ऑपरेशन ही दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अदम इस्तेहकाम के खात्मे का सबब बनेगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तय किए गए अहदाफ हासिल करने के लिए कोशिशों की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है और मुसल्लह अफ़वाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। रवा माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू 0.4% रहेगी। IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर की कमी का सामना रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तानी मईशत की डेवलपमेंट आउटलुक एंड रिस्क रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल भी मईशत के लिए एक चैलेंज है। ज़र मुबादला ज़खायर एक माह की दरामद से भी कम और महंगाई 25% से ज़ायद है। पाकिस्तान के लिए सेल्स टैक्स में हम आहंगी और इनकम टैक्स इस्लाहात नागुज़ीर है। सूडान में पैरामिलिट्री फोर्स ने बगावत कर दी। सदारती महल और आर्मी चीफ की क़यामगाह का कंट्रोल संभाल लिया। खर्तूम में आर्मी हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा के दफ्तर के करीब फायरिंग और धमाके। पैरामिलिट्री फोर्स ने खर्तूम एयरपोर्ट, दीगर एयरपोर्ट, सूबों और दीगर मकामात का कंट्रोल संभाल लिया। पैरामिलिट्री फोर्स का फौजी एहलकारों को अवाम की हिमायत करने पर जोर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मैच शुरू। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। पहले मैच में पाकिस्तान ने कीवीज को 88 रन से हराया था। 182 रन के जवाब में कीवी टीम 94 रन पर ढेर हुई थी। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटा स्कीम को अपनी जिंदगी का सबसे पुरखतर मंसूबा करार दे दिया। मुफ्त आटे का सेहरा निगरान वजीर आला के सर बांध दिया। कहा वो खुद तो मुफ्त आटा देने के बजाय कम कीमत पर आटा देना चाहते थे। स्कीम पर 65 अरब रुपए लगे, 10 करोड़ अफराद को फायदा होगा। शकरगढ़ के मुफ्त आटा सेंटर में 70 साल का शख्स जान बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बुजुर्ग शहरी 14 किलोमीटर दूर से मुफ्त आटा लेने पहुंचा था।
आटे का थैला लेकर रश से निकलते हुए बेहोश हुआ और दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत में 2 हफ्ते के दौरान 25 से 30 रुपए का इजाफा। 1 किलो चीनी की कीमत 125 से 130 रुपए तक जा पहुंची। अफगान सरहदी पाकिस्तानी इलाकों में चीनी नायाब हो गई। कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। चमन समेत सरहदी अजला में चीनी की सप्लाई पर पाबंदी। ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन ने 5 मई से शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। कहा रोटी का रेट नहीं बढ़ाएंगे लेकिन हड़ताल करेंगे। एसोसिएशन के रहनुमा सज्जाद अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि फ्लावर मिल माफिया और इंतज़ामिया मिलकर रेट बढ़ाते हैं। 1000 में मिलने वाली आटे की बोरी अब 13,000 की हो गई है। नान बाइयों के अखराजात बढ़ गए हैं। महंगाई ईद की खुशियां भी खा गई। बाजारों की रौनकें मध्यम पड़ गईं। ईद उल फितर में चंद ही दिन रह गए लेकिन लाहौर की मार्केटों में हू का आलम। अनारकली बाजार में इक्का दुक्का गाहक ही दिखाई देते हैं। सारिफीन का कहना है महंगाई ने न सिर्फ कुव्वत खरीद छीन ली बल्कि ईद की खुशियों को भी गहना दिया। दुकानदार कहते हैं लाखों का सामान डालकर भी दिन भर ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं। तेरह साल बाद वतन लौटने वाला घर पहुंचने से पहले लूट गया। इस्लामाबाद के थाना बाराकहू की हदूद में 3 डाकुओं ने घेर लिया। खुद को पुलिस एहलकार जाहिर किया। उनके हाथों में वायरलेस सेट भी था। मुतासरा शहरी की FIR दर्ज। डकैत 14,000 सऊदी रियाल और पासपोर्ट छीनकर फरार हो गए। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगता है कि एक नया नजरिया ज़रूरत आ गया है। जो कानून अभी आया नहीं अदलिया ने उसका फैसला भी कर दिया। अदलिया को आइन साजी करनी है तो पार्लियामान में आ जाना चाहिए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा आइन में ये वाजे नहीं कि तमाम असम्बलीज के इलेक्शन एक ही दिन होंगे। अदलिया के 4 जजेस ने कहा इंतखाबात से मुतल्लिक सुओ मोटो नहीं लिया जा सकता था। 2 जजेस ने तो लिख कर कह दिया कि 4-3 का फैसला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर इंतखाबात कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवक़्त इदारा बनाने की कोशिश की गई तो अवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हुकूक के लिए सरों पर कफन बांध कर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। नून लीग के तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि पहले फैसला कर लें रोना है या इनकलाब लाना है। क़ब्ल अज़ इनकलाब ज़मानत करानी है कि बाद अज़ इनकलाब ज़मानत। आपको कौमी असेंबली तोड़ने से पहले आइन मुकद्दम रखना था। वुमेन एक्शन फोरम का कहना है कि चीफ जस्टिस की सियासी मामलात में मुदाखलत से सियासी अदलिया का तासुर उभर रहा है। इस तासुर ने इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट को कमजोर कर दिया है। रियासत के तमाम सुतून अपनी आईनी दायरा कार में रहते हुए किरदार अदा करें। सालिस और इंसाफ फराहम करने वाले इदारे की हैसियत से अदलिया अपना किरदार अदा करे। सियासी जमातें जामे मुज़ाकरात करके इंतखाबात के मामले पर तातुल खत्म करे। रियासती इदारों में लड़ाई गरीब आवाम की मुश्किलात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि स्टेट बैंक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बगैर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाल सकता। ये बात स्टेट बैंक के कवानीन के खिलाफ जाएगी। शायद स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के पास वापस आ जाएगा। स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है कि ये कवानीन के खिलाफ है। आप बताएं स्टेट बैंक क्या करे। IMF का पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के हालिया ऐलान का खैर मकदम। IMF मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पोर्टर ने कहा है कि IMF जल्द अज जल्द ज़रूरी मालियाती यकीन दहानियाँ हासिल करने का मुंतज़िर है ताकि नवे इक़्तिसादी जायज़े की कामयाब तकमील की राह हमवार हो। डायरेक्टर IMF जिहाद आज़ूर ने कहा पाकिस्तान में जिन हालिया पॉलिसीज़ को इख्तियार किया गया वो दुरुस्त सम्त में है। माशी इस्तेहकाम के लिए फैसला कुन इक़दामात की ज़रूरत है।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़ायम मक़ाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से फ़ोन पर गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा ने पुरअमन और तरक्की याफ्ता अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा किया। पाकिस्तान के कोहपैमा साजिद सतपारा ने माउंट अन्नपूर्णा की चोटी सर कर ली। साजिद सतपारा ने किसी इजाफी ऑक्सीजन के बगैर चोटी सर की। 8091 मीटर बुलंद अन्नपूर्णा दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी है। बॉलीवुड का बादशाह और फुटबॉल का सुल्तान शाहरुख खान और मेसी 100 बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल। अमरीकी मैगजीन टाइम की साल 2023 की बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त में इलॉन मस्क और बरतानवी बादशाह चार्ल्स भी शामिल। और लाजवाल बॉबी, घूंघट और चीफ साहब जैसी सुपरहिट फिल्म्स का म्यूजिक देने वाले अमजद बॉबी को मद्दाहों से बिछड़े 18 साल बीत गए।